आई थिंक वी शुड मूव ऑन टू द चैप्टर कॉल्ड एसेट मैनेजमेंट. आप अपने पर्सनल फाइनेंसेस के लिए क्या करते हो, हल्के से समझाइए. सच बोलूं, हाँ. मेरे लिए मेरा पर्सनल फाइनेंस उतना ही होता है जितनी मेरी ज़रूरत होती है. एंड आई एक्चुअली ड्रॉ सैलरी. इनफैक्ट मी एंड माई पार्टनर बोथ वी एक्चुअली ड्रॉ सैलरी फ्रॉम आवर कंपनी. और जो हमारा घर होता है वो उस सैलरी के बेस पे ही चलता है. वाह. हम कंपनी में कितना पैसा कमा रहे हैं और कंपनी का क्या वैल्यूएशन है, दैट इज टोटली टोटली इनडिफरेंट फॉर अस. सो हम उस सारे पैसे को री इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट बिलोंग्स टू द कंपनी. एसेट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप अपने रिटायरमेंट प्लान को कैसे देखते हैं. वाह. मुझे ऐसा लगता है कि एसेट मैनेजमेंट में सोसाइटी का जो शेयर होता है वो जनरली मिसिंग होता है. कि मैंने दुनिया के लिए क्या किया. दुनिया के लिए क्या किया और जो मैंने ये सारा कमाया, जो मैंने किया, वो अल्टीमेटली यहीं रह गया. तो मान लो मैं एक यंग लड़का हूँ, 25 ईयर्स मेरी एज है, और मुझे डॉग्स का कॉज बहुत अच्छा लगता है. मुझे डॉग शेल्टर स्टार्ट करना है राइट. ज़िंदगी में. राइट. ठीक है. तो और ये मुझे रिटायरमेंट के बाद करना है. राइट. तो ऐसा कुछ सिस्टम हो सकता है जहाँ मैं एक अलग से फंड बना सकता हूँ. हाँ, बिल्कुल. राइट. राइट. ये एज अ सीए समझाइए कि नहीं, आप देखिए, आप अपना फंड क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप किसी फंड में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जो आपको रिकरिंग इनकम देता रहता है, या फिर आप किसी ऐसे एसेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो एसेट आपको रिकरिंग इनकम दे सकता है, जिससे कि आपका जो इन्फ्लेशन रेट है वो मैनेज हो सके. मतलब आज के जो 100 रुपये हैं, 20 साल के बाद कम से कम 100 रुपये तो मिले. दूसरा, आपकी फंड की सिक्योरिटी, जो आप पैसा लगा रहे हैं, दैट शुड नॉट बी टू मच इनटू द डायनामिक मार्केट. मतलब कि उसका उस पैसे का जो रिस्क टेकिंग होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए. मतलब इट शुड बी अ 50-50 रेशियो. एंड फॉर मी रियल एस्टेट इज़ द बेस्ट ऑप्शन. मैं भी उस एज तक पहुंच गया हूँ जहाँ मैं समझा हूँ कि लॉन्ग टर्म वेल्थ अगर बिल्ड करनी है, यू हैव टू हैव अ रियल एस्टेट पोर्टफोलियो. वही होता है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास. ये रियल एस्टेट की जर्नी स्टार्ट कैसे कर सकते हैं पर? दो पहलू हैं. रियल एस्टेट से पैसे को सिक्योर करना है या रियल एस्टेट से पैसे को कमाना है. पार्क करने हैं पैसों को या मल्टीप्लाई करना है? मल्टीप्लाई करना है. अगर आपको मल्टीप्लाई करना है पैसे को, तो जैसे दुबई मार्केट में यू कैन फ्लिप द एसेट्स और वहाँ पर आप पैसा बना सकते हो. मतलब बहुत ज़्यादा मतलब प्राइस यहाँ पर बढ़ रहे हैं बहुत तेज़ी से, डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से मल्टीप्लाई होता रहता है पैसा. पूरे यूएई में? पूरा यूएई में. एंड इट्स इजी टू लिव इन इंडिया एंड इन्वेस्ट इन यूएई? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट. ओके. ऑफ कोर्स. दो तरीके होते हैं आपके पास. पहला होता है आपके पास जो लिबरलाइजेशन स्कीम होती है, जिसमें आप $2.5 लाख पर एनम इन्वेस्ट कर सकते हो इंडिया से बाहर. और दूसरा होता है ओडीआई, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम, जहाँ पर आप अपनी कंपनी की एक सर्टेन वैल्यूएशन के हिसाब से आप वो पैसा इंडिया से बाहर भेज सकते हो. तो ये इन्वेस्टमेंट के दो तरीके होते हैं. बाकी अगर आपकी फॉरेन इनकम है तो फॉरेन इनकम में फॉरेन एसेट्स खरीदे जा सकते हैं. और जो दूसरा पर्सपेक्टिव अभी हम बात कर रहे थे एसेट बेस बनाने का, जिससे कि आप अपना फ्यूचर सिक्योर करते हैं, वो मुझे लगता है लैंड इन्वेस्टमेंट इज़ द बेस्ट. लैंड. तो ज़मीन में जो भी इन्वेस्टमेंट की जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो आपको प्रॉफिट दे के ही जाती है. बट लैंड खरीदते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए? इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया के किसी रूरल एरिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अर्बन एरिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर जगह के अपने डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं. तो जो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, जिसमें पहला होता है लीगलाइजेशन. उसका लीगल स्टेटस वो एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि दैट शुड बी फ्री फ्रॉम लिटिगेशंस. और ये चेक किया जा सकता? ऑफ कोर्स. ओके. दूसरा जो दुबई में सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं बोलना चाहता हूँ कि बिफोर चूजिंग योर इन्वेस्टमेंट यू शुड चूज योर ब्रोकर. जब तक आप ब्रोकर को सही तरीके से चूज नहीं करेंगे, तब तक ना तो आपके पास प्रॉपर ऑप्शंस आएंगे और ना ही आपको उस पर्टिकुलर फील्ड की एक्सपर्टीज मिलेगी. तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है. एंड जनरली स्पीकिंग एक 20 समथिंग के लिए सबसे बड़े पर्सनल फाइनेंस के मिस्टेक्स क्या होते हैं जो आपने नोटिस करे? एंड ऑल्सो गोइंग बैक टू योर 20s, ऑल योर फ्रेंड्स, जी जी. लोगों की गलतियों के बारे में बताइए. एक जो गलती है जो मेरे को लगता है कि आपको नहीं करनी चाहिए व्हेन यू आर इन 20s स्पेशली,
डोंट बाय द एसेट्स थ्रू द बोरोड कैपिटल। यानी कि लोन लेकर 20 साल की उम्र में ये काम मत करो। आप समझ गए? अभी क्या है, आपका करियर थोड़ा अभी ऊपर जाना है उसको। कभी ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने पैसों को इकट्ठा किया है बट उसे अच्छे से इन्वेस्ट नहीं करते, और आपको पता है कि यार इन्हीं पैसों के साथ ना बहुत मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो, फिक्स डिपॉजिट मार्केट जो होती है 6% 7% वाली, वो भी रियल एस्टेट मार्केट के जितनी ही बड़ी है। ठीक है ना? तो अब अगर आप उसको कंपेयर करेंगे कि ये पैसा अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट हुआ होता तो शायद 25%, 50%, 30% आपको रिटर्न मिलता, बट एफडी में वो पैसा सड़ रहा है। बट उस इंसान के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो उसको रियल एस्टेट मार्केट में भरोसा नहीं है। मतलब ये कि सामने वाला इस नज़रिए में भी खुश है कि भैया मेरा तो पैसा बैंक में रखा है और मेरे को 4% पर एनम भी मिल रहा है ना, बट आई एम मोर सिक्योर। सो अ गुड और बैड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इज डिफाइंड बाय मेंटल पीस। एग्जैक्टली। ओके, आपका रिटायरमेंट प्लान क्या है वैसे? मेरा रिटायरमेंट प्लान ये है कि मैं पहली बात आत्मनिर्भर रहूं, सेल्फ डिपेंडेंट। दूसरा, फाइनेंशियली शायद मैं कम कैपेबल होऊंगा तो भी मेरे को चलेगा, बट आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज विद माय हेल्थ। आप क्या करोगे उस $100 बिलियन का अगर आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते तो?